हरलाखी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहम्मदपुर गांव में जो घटना घटी है वो मर्मांतक पीड़ा पहुंचाने वाली है। उन परिवारों के जो इसके विक्टिम हैं उनसे मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। यह मेरे विधानसभा क्षेत्र का मामला नहीं है, यह हरलाखी विधानसभा क्षेत्र का मामला है। मैं बेनीपट्टी के विधानसभा का सदस्य हूं, लेकिन फिर भी यदि मैं वहां होता तो मैं तत्काल उसके पास जाता और मिलकर उनसे संवेदना व्यक्त करता। लेकिन मैं गंभीर संकट में फंसा हुआ हूं। मेरे दामाद गंभीर रूप से बीमार हैं और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में हैं। मैं अपने नाती और नतनियों को संभाल रहा हूं, इसलिए नहीं जा पाया। अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यह आवश्यक है, क्योंकि भविष्य में कोई ऐसी घटना करने की जुर्रत न कर सके। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, वो अपराधी होते हैं। मैं इन लोगों से संपर्क की बात सपने में सोच नहीं सकता हूं। मेरे 40 सालों के राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि मुझे इन लोगों से कभी कोई संपर्क नहीं रहा। इसलिए मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वो जो लोग इसे राजनीतिकरण करना चाहते हैं वो राजनीतिकरण न करें। अपराधी को फांसी तक पहुंचाने के लिए जो भी करना हो सो करें। मैं भी अपने स्तर से उन्हें फांसी तक पहुंचे वो, और जिस स्तर पर बात पहुंचानी हो मैं पहुंचा रहा हूं। इसमें सभी के लगने की जरूरत है, ये राजनीति का समय नहीं है। और इसमें अगर कोई पूर्व मंत्री एमएलए का नाम आ रहा है तो उससे भी सवाल जवाब पूछताछ होनी चाहिए। इस मामले में और हम लोगों की मांग रहेगी, क्योंकि ये परिवार एक बीएसएफ के जो जवान हैं उनको मारा गया। 3 बेटे जो पिता है वो खुद आर्मी से रिटायर्ड है, बिहार रेजिमेंट में रहे। तो हम लोग चाहेंगे कि इनके परिवार में नौकरी जो है वो राज्य सरकार सरकारी नौकरी प्रदान करने का काम। पीड़ित परिवार के लिए राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे न्याय के लिए। देखिए, हम लोगों को जहां भी आवाज उठाना होगा, जिस स्तर पे हम लोगों को जाना होगा न्याय दिलाने के लिए, वहां तक हम लोग जाने का चाहते हैं। क्या बाबू साहब बचा रहे हैं क्या? अब कहाँ इसमें साथ उनकी मीटिंग हुई है। ये हम नहीं कह रहे, हम तो यहाँ आए हैं। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ का जो परिवार जो लोग हैं जो सदमे में हैं, जो पीड़ित परिवार है, सब लोग कह रहे हैं असलियत क्या है। और मुख्यमंत्री जी को कम से कम आंख खोल करके जो है भीख मांग रहे हैं लोग। इनका अधिकार है कि न्याय मिले, लेकिन भीख मांगना पड़ रहा है। न्याय के लिए हमको एड़ी नाक रगड़ना पड़ रहा है कि हमको न्याय दे दो, न्याय दे दो। क्या प्रशासन है, क्या सुशासन है? ये पूरी तरीके से सुशासन राज नहीं बल्कि राक्षस राज आ गया, जहां रावण सेना जैसे लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है पूरे बिहार में। नेता प्रतिपक्ष संघार अभी भी सत्ता पक्ष के लोग इसे नहीं मान रहे हैं। अभी से ये नहीं चल रहा है, ये बहुत दिनों से ये विवाद चल रहा है और लगातार डराना धमकाना जो है वो किया जा रहा है। और जो संगठन जो चलाता था उस पर कई हत्या टाइप के जो है केस है। अब उनका मालिक कौन है, इसके संरक्षण में वो चौड़े हुए हैं, तो जांच का विषय। लेकिन अद्भुत ये है कि जो जांच करने वाला लोग है वही लोग इन्वॉल्व, जो संरक्षण देना इसके लिए हमारा सबसे पहला विपक्ष के नाते ये मांग है कि इनके परिवार को और खासतौर पे इस इलाके में सुरक्षा जो है वो दी जाए। दूसरा, जो नामजद एफआईआर जिनके नाम पे हुआ है उनकी अविलंब गिरफ्तारी हो। और इसमें अगर कोई पूर्व मंत्री एमएलए का नाम आ रहा है तो उससे भी सवाल जवाब पूछताछ होनी चाहिए। इस मामले में और हम लोगों की मांग रहेगी, क्योंकि ये परिवार एक बीएसएफ
के जो जवान हैं उनको मारा गया। 3 बेटे जो पिता हैं वो खुद आर्मी से रिटायर्ड है, बिहार रेजिमेंट में रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि इनके परिवार में नौकरी जो है वो राज्य सरकार सरकारी नौकरी प्रदान करने का काम। पीड़ित परिवार के लिए राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे न्याय के लिए? देखिए, हम लोगों को जहां भी आवाज उठाना होगा, जिस स्तर पे हम लोगों को जाना होगा न्याय दिलाने के लिए, वहां तक हम लोग जाने का काम। क्या बाबू साहब बचा रहे हैं क्या? अब कहाँ इसमें उनको न्याय मिले, और जब तक यहाँ के डीएसपी और एसपी रहेंगे तब तक इन परिवार को जो है न्याय नहीं मिलेगा। होली के बाद घटना, होली में भी इन लोगों ने एसपी को फोन किया, फोन नहीं उठाएंगे। उसके बाद जो है कोई सुरक्षा इनके परिवार को नहीं दी गई है, और कुर्की जब्ती खाली जो है नाम पे जो है किया जा रहा है। सुनने में तो आ रहा है कि पुलिस जो है वो प्रवीण को तो छोड़ दे नेपाल गई है, प्रवीण को छोड़ दे गई है नेपाल। अब यहाँ पूरा परिवार यहाँ डरा है। एक ही घर की 3 महिलाएं विधवा हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। आप बताइए इनको न्याय कैसे मिलेगा? जो लोग संरक्षण देने का काम कर रहे हैं वही लोग जांच कर रहे हैं, तो न्याय कहाँ से मिलेगा? और यहाँ जो भी आईजी वगैरह मुख्यमंत्री कहते हैं, डीजीपी से बात करते हैं, उनका एक भी वरीय पुलिस का अधिकारी जो है यहाँ नहीं आया। खुद ये कह रहे हैं कि बयान टीवी में दे रहे हैं कि हम जाकर के परिवार के लोगों से मिले, आईजी, और आईजी आए ही नहीं यहाँ परिवार से मिलने। ये तो ब्यूरोक्रेसी की भी हद हो गई। मुख्यमंत्री थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा। गृह डिपार्टमेंट, आज हम सुने मुख्यमंत्री का बयान, क्यों बोलते हैं कि क्राइम कंट्रोल करना पुलिस का जिम्मा है। हमको लगा कि भाई पुलिस महकमा जो है वो नीतीश कुमार जी गृह मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन अब पता चला कोरिया के जो किम जॉन हैं उनकी जिम्मेवारी है। ये स्थिति बनी हुई है। क्या हो रहा है यहाँ? कोई नैतिकता के आधार पर? अरे भाई, आप मुख्यमंत्री चोर दरवाजे से बन गए मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री वाला काम तो कीजिए। आप आइए, इस परिवार से मिलिए, आंसू पोंछिए, सहारा बनिए, इनको विश्वास दिलाइए इस परिवार को कि आगे से ऐसी कोई घटना नहीं होगी, आपको सुरक्षा हम देंगे, और जो दोषी है उसको घसीट करके सलाखों के पीछे जो है वो डालेंगे, नहीं तो फांसी की सजा हम देंगे। ये मुख्यमंत्री का काम है। मुख्यमंत्री, अधिकारी सब जो है संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, और इसमें जो यहाँ के स्थानीय विधायक है, जो पूर्व मंत्री है विनोद जी का, उसका नाम आ रहा है। ठीक होली से पहले जिन लोगों ने हत्या की, एक दिन पहले उनके साथ उनकी मीटिंग हुई है,